गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमने पिछला टॉपिक किया था वो ट्रिग्नोमेट्रिक था, ये उसकी एप्लीकेशन है। तो हमारी एक्सरसाइज है 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और स्टैचू मतलब मूर्ति 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है जिसकी हाइट हमें दी हुई है 1.6 मीटर। स्टैंड्स ऑन अ पेडिस्टल मतलब एक स्टैचू है वो किसी स्टैंड के ऊपर खड़ा किया हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो एक ग्राउंड है उसके ऊपर एक हमने पॉइंट फिक्स कर लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। वो जो पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, वहाँ से जो हमारे पास स्टैचू है उसके टॉप की तरफ एंगल बन रहा है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप जो है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं स्टैचू का बॉटम या पेडिस्टल का टॉप, उसके साथ भी एंगल बन रहा है कितने का 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हमें इस पेडिस्टल की हाइट निकाली। पेडिस्टल मतलब स्टैंड, ये आ गया हमारे पास पेडिस्टल। पेडिस्टल मतलब स्टैंड, इसके ऊपर जो है हमारे पास स्टैचू है। स्टैचू मतलब मूर्ति, इसके ऊपर ये हम ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास स्टैचू, ये आ गया स्टैचू, ये आ गया पेडिस्टल। नाम दे सकते हैं ABC। उसके बाद ग्राउंड पे एक पॉइंट फिक्स किया है, इसको नाम दे दिया D। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू का टॉप A पॉइंट है, ये आ गया हमारा ग्राउंड लेवल, ये एंगल बन गया हमारा 60 डिग्री। उसके बाद एक और एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल मतलब स्टैंड, स्टैंड का टॉप है B पॉइंट, यहां पे भी एंगल बन रहा है कितने का 45। ये छोटा वाला एंगल आ गया 45 डिग्री और बड़ा वाला एंगल आ गया 60 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल BC। AB ये हमें दिया हुआ है 1.6 मीटर, ये है हमारा स्टैचू। BC है हमारा पेडिस्टल, इसकी हाइट हमें निकालनी है। तो ले सकते हैं हम, लेट AB is equals to 1.6 meter with the height of statue। उसके बाद हम लिख सकते हैं आगे BC with the height of pedestal। उसके बाद वो लिख सकते हैं D is any point on the ground। D is any point on the ground। तो उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशंस लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो आप वेरियस अरेंजमेंट्स और shown in figure। We have to find height of pedestal, that is BC। हमें ये पार्ट निकालना है BC। तो हम क्या करेंगे, एंगल यहाँ पे है, ये बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज को हमने नहीं लेना है। तो दोनों ध्यान से देखोगे, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, दो नहीं ऐसे 3 ट्राइंगल है। एक बड़ी ट्राइंगल है ACD और दूसरी ट्राइंगल है BCD।
राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास दो है, तो इन दोनों राइट ट्राइंगल्स में हम देखेंगे बेस हमारी सी डी कॉमन है, तो वहाँ से यूज़ करेंगे हम बेस और परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें निकालना बी सी, परपेंडिकुलर निकालना है, हमें हाइपोटेन्यूज नहीं लेना है, मतलब हमें बेस और परपेंडिकुलर पे ही काम करना है। तो हम tan यूज़ कर सकते हैं या फिर cot भी यूज़ कर सकते हैं। तो ले सकते हैं हम पहले छोटी वाली ट्राइंगल ले लो, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BCD, छोटी वाली ट्राइंगल में है हमारे पास एंगल 45 डिग्री, तो हम ले सकते हैं tan 45 डिग्री। tan हमारा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। छोटी वाली ट्राइंगल को ध्यान से देखो, BCD, तो परपेंडिकुलर हमारा होगा BC और बेस होगा CD, क्योंकि एंगल 45 यहाँ पे है तो ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज को हमने नहीं लेना है। तो देखते हैं tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, वैसे ही रखा, और CD भी वैसे ही रखा क्योंकि CD की वैल्यू भी नहीं है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, CD की वैल्यू आ जाएगी BC के इक्वल। मतलब ये जो पॉइंट है ये फुट ऑफ द स्टैचू, फुट ऑफ द पेडिस्टल, उससे मतलब कितना इसका डिस्टेंस है, जितनी पेडिस्टल की हाइट है उसके इक्वल। तो इसको मैंने रख लिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ACD, बड़ी वाली ले ली, अब पहले छोटी वाली ली, अब मैंने बड़ी वाली ट्राइंगल ले ली, राइट एंगल ट्राइंगल ACD। यहाँ पे भी हम tan का ही यूज करेंगे, और एंगल कौन सा है बड़ी वाली ट्राइंगल में? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बड़ी वाली ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है AC और बेस है हमारे पास CD। तो यहाँ पे हम वैल्यूज लगा सकते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD। तो यहां से भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, CD डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेगा, CD इंटू √3 इज इक्वल्स टू AC। तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, CD इंटू √3 इज इक्वल्स टू AC। आप AC को ध्यान से देखो, ये जो हमारी लाइन है पूरी AC, B भी है बीच में, और A और B का डिस्टेंस है हमारा 1.6। तो हम AC को क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC, AB प्लस BC। फिर वैल्यूज लगा लेंगे, जो जो वैल्यूज है हमारे पास, CD √3 वैसे ही रखा हमने, AB की वैल्यू है 1.6 प्लस BC आप इक्वेशन फर्स्ट में से यूज कर सकते हो। BC की वैल्यू क्या है? CD, या CD की वैल्यू है BC, कोई एक यूज कर सकते हो। तो मैंने चलो इधर लिख लिया BC ही रहने दिया, CD की जगह भी क्या लिख लिया? BC, बिकॉज AB की वैल्यू थी 1.6 मीटर और CD की वैल्यू क्या थी? BC। इक्वेशन फर्स्ट को भी मैंने यूज कर लिया। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, BC यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, BC √3 माइनस BC इज इक्वल टू 1.6 मीटर। BC आप कॉमन ले सकते हो, तो हमारे पास रह गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 मीटर। तो √3 की वैल्यू आप लगा सकते हो, √3 की वैल्यू हमारे पास 1.732 माइनस 1 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, क्योंकि √3 हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमने लगा ली 1.732। तो दोनों को माइनस कर लोगे आप,
तो हमारे पास आ जाएगा 0.732 इज इक्वल टू 1.6। तो BC आ जाएगा 1.6 अपॉन 0.732। तो जब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.185, या फिर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं 2.20 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो BC हमारी हाइट ऑफ द पेडिस्टल कितनी आ गई? 2.20 मीटर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, मतलब इतनी 2.20 के आसपास। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कोई मुश्किल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा दोबारा देखते हैं इसको। हमारे पास एक स्टैचू है, स्टैचू मतलब मूर्ति है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। तो उसके बाद वो जो हमारे पास स्टैचू है वो किसी स्टैंड के ऊपर खड़ा है। उस स्टैंड मतलब पेडिस्टल के ऊपर खड़ा है, पेडिस्टल मतलब स्टैंड, उसके ऊपर खड़ा है। और उसके बाद ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू की तरफ और टॉप ऑफ द पेडिस्टल की तरफ, या टॉप ऑफ द पेडिस्टल बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं हम बॉटम ऑफ द स्टैचू। तो ऊपर वाला बड़ा वाला एंगल हमारा बन रहा है 60 डिग्री का, छोटा वाला एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ द स्टैचू। हमें ये BC निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है BC। तो लिख लिया मैंने AB इक्वल्स टू 1.6 मीटर विद द हाइट ऑफ द स्टैचू। BC आ गई हाइट ऑफ द पेडिस्टल। D कोई पॉइंट था ग्राउंड पे जहाँ से दो एंगल बन रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशंस। तो उसके बाद हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, एक बनेगी BCD, एक बनेगी ACD। तो पहले मैंने BCD ले ली, आप ACD भी ले सकते हो जो आपकी चॉइस है। पहले मैंने ले ली BCD। तो हमें हाइपोटेन्यूज से कोई यूज नहीं है, हमने देखना है हमारे पास गिवन क्या है और निकालना क्या है। हमने निकालना था BC, और दोनों ट्रायंगल में जो CD थी वो क्या थी? कॉमन। तो तभी मैंने ये बेस और परपेंडिकुलर लिया। बेस और परपेंडिकुलर कहाँ पे होते हैं? साथ में टैन या कॉट में। तो टैन भी ले सकते हो, कॉट भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे कॉट लेते तो CD ऊपर आना था, BC नीचे, बात एक ही थी। तो मैंने ले लिया टैन, और एंगल छोटी वाली ट्रायंगल में एंगल था 45, टैन 45 आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC। एंगल यहाँ पे है परपेंडिकुलर बेस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद मैंने दूसरी ट्रायंगल ले ली ACD। तो यहाँ पे भी मैंने टैन ले लिया, और एंगल बड़ी वाली ट्रायंगल में था 60 डिग्री। टैन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AC और बेस CD। टैन 60 की वैल्यू AC अपॉन CD, क्रॉस मल्टीप्लाई, CD मल्टीप्लाई हो गया। AC की वैल्यू AB प्लस BC। फिर AB हमारे पास है 1.6, और जो BC है उसको वैसे ही रखा। यहाँ पे था CD की जगह हमने क्या लिख लिया? BC, क्योंकि CD और BC क्या थे? इक्वल। BC क्यों लिखा? क्योंकि BC की वैल्यू निकालनी है। तो फिर यहाँ पे आ गया BC, इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, फिर √3 की वैल्यू लगा ली, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर रहा था, वहाँ पे डिवाइड करेगा, डिवाइड करके हमारे पास आ गया 2.20 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आ गया हमारा हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।